नमस्कार। बॉलीवुड के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों को ये पता ही होगा कि करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर का इंतकाल हो चुका है। वो इंग्लैंड में थे जब उनका जो है इंतकाल हो गया। कहते हैं कि उनके मुँह में मधुमक्खी चली गई थी जिसके कारण उनको हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। लेकिन अब चर्चाएँ ये चल रही हैं कि संजय कपूर की हज़ारों करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है उसका उत्तराधिकारी कौन होगा और उसकी कंपनी का मालिक अब कौन होगा, कौन उसकी कंपनी को चलाएगा। अब आपको बता दें कि संजय कपूर बहुत ही ज़्यादा नामी-गिरामी एक उद्योगपति हैं भारत के और बहुत ही ज़्यादा उनका एक रुतबा है क्योंकि बहुत अच्छी खासी उनकी प्रॉपर्टी है और उनकी कंपनी भी काफ़ी जो है जानी-पहचानी कंपनी है। लेकिन अब बात ये चल रही है कि क्योंकि संजय कपूर डिवोर्सी थे करिश्मा से लेकिन उनका इस तीसरी शादी थी ये उनकी जो प्रेज़ेंट चल रही थी। तो उससे उनको एक बेटा है और उनकी पत्नी प्रिया सचदेवा जो कि अच्छी खासी एक बिज़नेस वूमन है और उनका अगर फैमिली बैकग्राउंड देखें तो उनके पिता अशोक सचदेवा भी काफ़ी जानी-मानी हस्ती हैं भारत की क्योंकि भारत में जो कार डीलर हैं उनमें से सबसे बड़ा नाम अशोक सचदेवा का ही आता है। तो अगर आप बात करें प्रिया सचदेवा की तो प्रिया सचदेवा ने अपनी पढ़ाई दिल्ली से पूरी की थी। दिल्ली उसके बाद उन्होंने अपने पिता के साथ अमेरिका में भी बिज़नेस की स्टडीज़ की और वहाँ से भी एक्सपीरियंस लिया और उसके बाद उन्होंने लंदन से भी स्टडीज़ की यानी कि बिज़नेस का उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस था जिसके कारण जो है धीरे-धीरे फिर बिज़नेस वर्ल्ड में भी वो काफ़ी अच्छा नाम बनाने लगी थी। प्रिया सचदेवा की शादी 2006 को विक्रम चटवाल से हुई थी, अमेरिका में हुई थी ये शादी और ये काफ़ी अच्छी खासी हाई प्रोफ़ाइल शादी थी उस टाइम की। कहते हैं कि अ, उस टाइम के अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी इस शादी में मौजूद थे और इसके अलावा उस टाइम की सुपर मॉडल अमेरिका की नाओमी कैम्पबेल भी इस शादी में पहुंची थी। तो बहुत बड़े लेवल की शादी थी। हालाँकि विक्रम चटवाल के साथ प्रिया सचदेवा की शादी ज़्यादा नहीं चल पाई क्योंकि कहते हैं कि विक्रम चटवाल ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए थे जिसके कारण फिर उनको रिहैब सेंटर्स में भी भेजा गया लेकिन फिर उनका प्रिया सचदेव के साथ रिश्ता नहीं चला। हालाँकि प्रिया और विक्रम की एक बेटी है जो कि संजय और प्रिया की शादी के बाद प्रिया के साथ ही रहती थी और आपको बता दें कि फिर जब विक्रम चटवाल के साथ प्रिया की डिवोर्स हो जाती है तो फिर प्रिया इंडिया आ जाती हैं जहाँ पे उनकी मुलाकात 2011 के करीब संजय कपूर से होती है। संजय कपूर तब तक करिश्मा कपूर से अलगाव के स्थिति में ही थे। करिश्मा कपूर अपने बेटे 2010 में अपने बेटे कियान के जन्म के बाद कहते हैं कि फिर संजय कपूर के पास वापस लौटी ही नहीं थी और तभी से उनके जो है शादीशुदा ज़िंदगी में खटास आ जाने की खबरें शुरू हो गई थी। तो उसी वक़्त 2011-12 के करीब ही इन दोनों की संजय कपूर और प्रिया चटवाल की जो है मुलाकातें हुई होंगी और फिर उसके बाद जो है इन्होंने तय किया होगा कि ये एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। फिर जिसके कारण करिश्मा कपूर ने डिवोर्स के लिए फ़ाइल किया और 2016 में करिश्मा कपूर से डिवोर्स हो गया था संजय कपूर का। फिर संजय कपूर ने बिना देरी किए 2017 में प्रिया चटवाल से शादी कर ली थी। इस शादी से संजय कपूर और प्रिया चटवाल का एक बेटा है एजारियस और आपको बता दें कि बाकायदा मतलब अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे संजय कपूर अपने सारे बच्चों के साथ। करिश्मा कपूर के साथ उनके 2 बच्चे हैं इस्माइरा और कियान, उनके साथ भी और अपने बेटे आज़ारियस के अलावा प्रिया सचदेव की पहली शादी से हुई बेटी सफ़ीरा का भी वो अच्छा खासा ख़्याल रखते थे और अच्छा खासा बॉन्ड शेयर करते थे। हालाँकि करिश्मा कपूर को कहते हैं कि एलिमनी के रूप में 70 करोड़ रुपए की रकम दी थी संजय कपूर ने और इसके अलावा अपने बच्चों के नाम पे उन्होंने 14 करोड़ के बॉन्ड लिए थे जिनका 10 लाख का के करीब जो है ब्याज आता है जिसमें उनकी पढ़ाई वगैरह पूरा खर्चा जो है निकल पाता है। तो अब ये बात भी सामने आ रही है कि जो संजय कपूर खर्च देते थे करिश्मा कपूर को बाकायदा
वो अब खर्च मिलता रहेगा करिश्मा कपूर जी को या नहीं, और जो इनकी इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, इतनी ज़्यादा उनकी बड़ी कंपनी है, उसमें अब किसको क्या हिस्सा मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि संजय कपूर भारतीय नागरिक नहीं थे, वो अमेरिकन नागरिक थे। तो अगर वो अमेरिकन नागरिक थे तो फिर उनकी जो जायदाद है वो भी अमेरिका के कानूनों के हिसाब से ही बाँटी जाएगी। और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। कुछ लोग करिश्मा कपूर को बधाई दे रहे हैं इस बात पे कि उनका दुश्मन जिसने उनके बारे में बहुत सारी बातें की थी वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। देखिए, ये बात बहुत गलत है जो लोग कह रहे हैं, करिश्मा के फैन्स हैं होंगे, वो कह रहे हैं, क्योंकि ये समय ये बातें करने का नहीं है। क्योंकि जो भी था दोनों में, चाहे जितनी भी लड़ाई थी, झगड़े थे, लेकिन कोई किसी की जान चले जाने की कामना तो कभी नहीं करता है मेरे ख़्याल से। तो इस तरह आज सभी की नज़रें इसी चीज़ पर टिकी हैं कि करिश्मा कपूर को क्या मिलता है। बहरहाल बहुत सारे लोग हैं जो कि सिंपैथी कर रहे हैं, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं आ रहा है कि संजय कपूर के साथ ऐसे अचानक क्या हो गया। और बहुत सारे बॉलीवुड के चाहने वाले हैं, बॉलीवुड के जानकार हैं जो कि बहुत सारी अलग-अलग तरह की खबरें लेकर आते हैं, और इसी खबर पर हर एक की नज़र बनी हुई है, और देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है।